हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter and also discuss the question answers of this chapter, A Tale of Two Birds. तो बच्चों, अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे we are talking about two baby birds और किस तरह से उनकी मदर जो है, किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी, किसमें स्टॉर्म से एक ब्रांच जो है उनके ऊपर गिर गई थी और उनकी शी वाज किल्ड. बट जो दो छोटे बेबी थे, बेबी बर्ड्स थे, वो कैसे स्टॉर्म जो है, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है उनको ब्लो करके ले गई और कहाँ ले गई, अपोजिट टू द या अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरी साइड ले गई. और एक को कहाँ ड्रॉप किया उसने, केव के आगे, और दूसरा कहाँ लैंडेड हुई, एक ऋषि आश्रम के पास. तो बच्चों, किस तरह से दोनों के बिहेवियर में चेंज था, क्यों था, क्योंकि दोनों को अलग अलग जो है दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू स्टॉर्म. स्टॉर्म के कारण दोनों सेपरेट हुए थे और दोनों को जो है डिफरेंट होम मिले थे. क्लियर. तो किस तरह से उनकी कंपनी अलग थी. एक केव में कौन रहते थे बच्चों, रॉबर्स, लुटेरे रहते थे, और जिस तरह की वो बातें करते थे उसी तरह की वो जो है सीखता है. और दूसरा ऋषि के आश्रम के आगे पला बड़ा है, ग्रो हुआ है, तो वो वैसे ही भाषा बोलता है जैसे ऋषि बोलते हैं. तो जैसे हमने कल बताया था कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. जैसी संगत होती है वैसी जो है हमारा बिहेवियर होता है, या हम जो है ग्रोथ करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बिहेवियर में, हमारे कैरेक्टर में दिखाई देता है. क्लियर. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से राजा जो है वहां पे, तो ये स्टोरी हमने पढ़ ली है बच्चों. एक बारी ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड ऑन अ फॉरेस्ट. और कैसा फॉरेस्ट और कैसा पेड़ था, एक पेड़ था बड़ा सा, टॉल शेडी ट्री था, और वहां पे जो है कौन रहते थे, चिड़िया और उसके दो बेबी बर्ड्स. क्लियर. और ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को अलग अलग होम क्यों मिला था, बिकॉज उनकी मदर जो है शी वाज किल्ड इन द स्टॉर्म, और दोनों के दोनों जो है दे गॉट सेपरेटेड. क्लियर. तो ये पॉइंट आपको क्लियर है. यही हमने जो है चैप्टर में पढ़ा है बच्चों. और ये कौन सी बुक का है चैप्टर आपके, सप्लीमेंट्री बुक है, जो सेकंड वाली बुक है आपकी सप्लीमेंट्री, उसमें से जो है हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. और उससे पहले हम ऑलरेडी हनीशक्ल के 6 चैप्टर्स और पोएम कर चुके हैं. तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि एक बर्ड थी एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी. छोटे छोटे दो बच्चे थे उनके, और कहाँ रहते थे, इन अ फॉरेस्ट. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी मैं आपको एक खाली ओवरव्यू दूंगी आपको. क्लियर. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो अभी जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में कि किस तरह से स्टोरी में आपको बता दूं कि एक बर्ड थी, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट. और पेड़ कैसा था, दे हैड ए नेस्ट, और एक उनका नेस्ट था, घर था, टॉल शेडी ट्री. क्लियर. एंड there the mother bird took care of the little ones. कौन केयर करता है, मदर. मदर वहां रहती थी तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी. एक दिन क्या हुआ बच्चों, there was a big storm, there was thunder. और जब स्टॉर्म आता है तो क्या होता है बच्चों, आंधी तूफान, थंडर भी होती है, आवाज भी आती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, और फिर बारिश होती है. तो स्टॉर्म के साथ कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है, थंडर, लाइटनिंग, रेन. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है बच्चों, जड़ से पेड़ जो है अपरूट हो जाते हैं. जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं, पेड़ अपरूट हो जाते हैं. तो ऐसे ही जब स्टॉर्म आया तो विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. द टॉल ट्री इन विच बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जिस पेड़ में वो चिड़िया रहती थी वो भी नीचे गिर गया. और एक जो ब्रांच, क्योंकि वो जो है शेडी ट्री था तो बहुत सारी उसमें ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, और एक ब्रांच जो है किसके ऊपर गिर गई, चिड़िया के ऊपर गिर गई एंड किल्ड द बर्ड. और वो जो है उनकी मदर जो है शी वाज किल्ड. अब जो दोनों बच्चे थे क्या हुए, उनको एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. दूसरी साइड, अपोजिट साइड जो है, दूसरी साइड का कौन ले गई, एक हवा जो है तेज तेज चली और दोनों को उड़ा के कहा ले गई, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. एक जो है कहाँ पे गिरा बच्चों, केव के पास, नियर अ केव,
वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स, मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स, वहां पे लुटेरे रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड, और जो दूसरा बच्चा था कहाँ गया वो, लैंडेड आउटसाइड ऋषि आश्रम। अब देखो दोनों की जो है ग्रोथ कहाँ कहाँ हुई है, कहाँ ग्रो हुए हैं। द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और एक दिन राजा जो थे जिसके पीछे पीछे हंटिंग करने आए, ही सॉ इट देयर एंड रोड आफ्टर इट, उसके पीछे पीछे जो है वो दौड़े। इट रैन रोड, मतलब सवारी घोड़े में थे और उसके पीछे पीछे गए, बट इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। डीप इनटू द फॉरेस्ट मीन्स बहुत अंदर तक वो उसका पीछा करते करते चले गए। एंड और वो ही फॉरगॉट द वे, ही लॉस्ट द, या यू कैन से ही लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वहां पे जो है रास्ता भूल गए और वहां पे जो है खो गए। ही रोड ऑन ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक जो है, अगर हम बहुत देर तक चलते रहते हैं तो बच्चों क्या होता है, थक जाते हैं ना। तो सिमिलरली राजा जो थे ही वॉज टायर्ड, और वो कहाँ बैठ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अंडर द ट्री स्टूड नियर अ केव, और वो केव के पास जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उस पेड़ के ऊपर कौन रहता था, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सडनली ही हर्ड मीन्स राजा ने क्या सुना, ही हर्ड अ वॉइस, क्या सुने उसने, एक जो है चिड़िया की आवाज सुनी। शी क्राइड क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, समवन वाज अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कि जल्दी आओ। क्यों बोला उसने, क्योंकि वहां पे कौन रहते थे बच्चों, रॉबर्स, लुटेरे रहते थे, और उसने कहा जल्दी आओ, इसके जो है सारे ज्वेल्स और हॉर्स को छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप, और अगर तुम नहीं आओगे तो वो मे भी चला जाएगा। अब राजा जो थे, किंग वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज, उसे जो है बहुत होता है ना कि एकदम से हमने आवाज सुनी और जैसे इंसान बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है, कॉपी कर रहा है, कम एंड टेक द ज्वेल्स। ही लुक्ड अप, और जैसे उसने ऊपर देखा तो एक ब्राउन बर्ड थी ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसमें बैठे हुए थे वो नीचे, उसी के ऊपर एक बर्ड थी। और जैसे, और वहां पे क्या सुनाई दे रही थी उसे, फेंट आवाज, फेंट वॉइस, और नॉइजेस कहां से आ रही थी, केव से आ रही थी, धीमे धीमे। अगर कोई दूर बात करेगा तो हमें क्लियर तो नहीं सुनाई देगा बच्चों, फेंट आवाज धीमे धीमे सुनाई दे रहा था। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अब उसे पता चल गया था कि कुछ जो है यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है, तो उसने क्या करा, जल्दी जल्दी ही गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी हो सका वहां से भाग गया, चले गए वहां से। और जैसे वो वहां पे, कहां से, वहां थोड़ी सी डिस्टेंस में क्या था बच्चों, ऋषि आश्रम। अब वो चलते चलते कहाँ पहुंचे, आश्रम पे पहुंचे, और वहां पे इट वॉज ऋषि आश्रम, और किंग ने जो है उसके एक पेड़ के नीचे ही सैट डाउन इन इट शेड, और फिर उन्हें जो है एक आवाज सुनाई दी। बच्चों क्या आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम, सो प्लीज गो इनसाइड रेस्ट। अब ये सब फोकस करें क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे आपके। द ऋषि विल बी बैक सून, कि ऋषि जो है जल्दी ही वापस आएंगे। तो आपने देखा बच्चों, एक जो चिड़िया थी किसके अंडर में जो है, किसके शेड में जो है पली बड़ी थी, रॉबर्स के, लुटेरे के, तो उसने उन्हीं की भाषा बोली, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। और दूसरा जो है ऋषि के जो है सराउंडिंग थी उसकी, वहीं पे पला बड़ा हुआ, तो उसने क्या बोला, वेलकम टू द आश्रम, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि अपने आप को जो है यहाँ पे कंफर्टेबल फील करे। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन, और कैसी थी वो चिड़िया, जैसी उसने कहा देखी थी, केव के पास देखी थी, क्लियर। अगेन ही वॉज सरप्राइज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और उसने अपने आप बोला, तो वो चिड़िया ने क्या जवाब दिया, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज माई ब्रदर, कि वो कौन है, मेरा भाई है। अब ये बच्चों, ये वही दो बच्चे थे जो, जिनकी मदर क्या हुई थी, शी वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, जो तूफान में मर गई थी। तो उसने कहा, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। अब जैसी संगत है, इसलिए बच्चों अच्छे लोग, बच्चों के साथ या अच्छे लोगों के साथ हमें जो है अपनी कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि मे भी जो है
उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर में या हमारे जो है अगर हम ग्रोथ करते हैं तो उसमें दिखाई देता है। He now talks as they do, कि अब वो कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे लुटेरे करते हैं, रॉबर्स करते हैं। और वो मुझसे भी अभी ज्यादा बातें नहीं करता है। He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the room. और at the same time जब चिड़िया और कौन बातें कर रही थी, king, at the same time rishi entered the ashram. अब ऋषि ने क्या बोला, वेलकम सर, ही सेड द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक। वही शब्द जो है किसने लर्न करे थे बच्चों, बर्ड ने लर्न करे थे। आपके यहाँ अगर कोई पैरेट वैरेट है तो आपने देखा होगा, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही वो जो है कॉपी करता है आपको। तो यहाँ पे भी दोनों बर्ड्स ने जो है जैसे जैसे कंपनी थी उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने लर्न करा। देन यू कैन शेयर माई फूड। अब उन्होंने कहा रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम करो, और देन शेयर माई फूड। टोल्ड ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। अब किंग ने जो है दोनों बर्ड्स की स्टोरी किसको सुनाई बच्चों, राजा को सुनाई। क्लियर? डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। उसने कहा दोनों एक से लगते हैं पर दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। अगर आप दो भाई बहन हैं या दो भाई हैं तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी जो है कंपनी अलग अलग होगी तो मे बी जो है आपका बिहेवियर क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। क्लियर? द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। द होली मैन स्माइल्ड। अब जो होली मैन था वो क्या स्माइल करा एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन। देखो यहाँ पे कोट क्या है जो मैंने भी आपको बताया था, बाय द कंपनी वन इज नोन, बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसी कंपनी होगी आपकी वैसी जो है आप सीखेंगे, वही जाने जाएंगे। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्स। इसमें चिड़िया की गलती नहीं थी क्योंकि वो वही देख रहा था सुबह से शाम तक, किसकी बातें सुनता था, रॉबर्स की, लुटेरों की। सिमिलरली जो आश्रम में रहते थे, इमिटेट देम अबाउट रॉबिंग पीपल, दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। जैसे आश्रम में वेलकम करते थे सेम जो है उसने लर्न करा। नाउ कम inside and rest, I will tell you more and about you about this place and this birth. तो ऋषि ने बोला कि मैं तुम्हें जो है और बातें बताऊंगा, किसके लिए, इन दो चिड़िया के बारे में। और ये फॉरेस्ट कैसा है, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों क्या सीखने को मिलता है कि हमें जो है अच्छे लोगों के साथ, अगर कोई जो है जैसे कोई बच्चा भी शैतानी कर रहा है तो कोई बच्चे होते हैं ना कि वो शैतानी कर रहा है तो मैं भी करूं, तो बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसकी पिटाई होगी तो ऑब्वियस आपकी भी पिटाई होगी। ठीक है? तो हमें जो है अच्छे बच्चों की तरह, या कोई शैतानी कर रहा है तो उसे भी मना करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के साथ जो है आपको रहना चाहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको आप सिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी से कोई बच्चा सुधर सकता है। क्लियर? तो अच्छे बच्चे बनो, फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, शैतानी ना करें, क्योंकि जो काम बच्चे गलत काम करेंगे तो जो उसका साथ देगा उतना ही इक्वली वो भी जो है इन्वॉल्व होता है, तो वो भी उतना ही पनिशमेंट होता है, उतना ही कल्प्रिट होगा, उसी को उसको भी जो है उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जो शैतानी कर रहा है। इसलिए बच्चों अच्छे बच्चों की तरह रहें, आप लोग अपनी पढ़ाई में फोकस दीजिए। ये समरी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। ये हमने ऑलरेडी कुछ बच्चों से पूछे थे, आई डोंट नो आप लोगों ने आंसर दिए या नहीं दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टू बेबी, तो मवानी से तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, आप लोग जवाब दें फटाफट। द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज, जो दो बच्चे थे, अब बच्चों माइक ले लीजिए और आंसर देने के लिए रेडी रहिए। द टू बर्ड्स बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, दोनों जो चिड़िया बेबी बर्ड से कैसे सेपरेट हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है द ऋषि टुक वन ऑफ देम, क्या ऋषि उनमें से एक को ले गया था। सेकंड क्या है, द मदर टुक वन ऑफ देम, क्या मदर ले गई थी। ध्यान से सुने और आंसर दीजिए। किंग टुक वन ऑफ देम, या राजा उनको ले गया था। फोर्थ ऑप्शन है द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, या स्ट्रॉन्ग विंड जो है तूफान आया था, हवा चली थी, वो उनको ब्लू करके ले गए थे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आंसर है बच्चों?
विच वन इज द करेक्ट आंसर? किसी बच्चे को आता है? जिसको आंसर आता है बताइए। अभी पूरी स्टोरी मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है कि चिड़िया के बच्चों को कौन ले गया था? राजा ले गया था या उनकी मदर ले गई थी या हवा से? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैम द हाँ स्ट्रॉन्ग बोलो बच्चे। विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड अवे। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? ब्लू, ब्लो, ब्लू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्लो। away. ब्लो माने बहा के ले गए, ठीक है। यस मैम। नाम क्या है बच्चे? मैम कृष्णा पांडे। कृष्णा, कृष्णा पांडे। वेल डन, Yes, वेरी ma'am. गुड, शाबाश बच्चे। द स्ट्रॉन्ग विंड, आप लोग रीडिंग भी करा करें। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे। तो यहाँ पे वर्ब की भी देखे कौन सी फॉर्म है यूज, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस इज द आंसर और कृष्णा ने जो है करेक्ट आंसर बताया। लेट्स सी द आंसर। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे। वेरी गुड कृष्णा। सारे बच्चे इसी तरह से आंसर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्ग विंड सॉरी द न्यू बॉर्न बेबीज लिव्ड। अब जो दो बच्चे थे वो कहाँ रहते थे बच्चों? इन कंफर्ट, आराम से रहते थे। विद द मदर, अपनी मदर के साथ रहते थे। इन अ लवली केव, या बहुत सुंदर केव थी उसके अंदर रहते थे। इन एन आश्रम, कहाँ रहते थे बच्चे? कहाँ रहते थे बच्चों? शुरू में हमने पढ़ा था किसके साथ रहते थे? शुरू में बच्चे जब न्यू बॉर्न थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न बेबीज किसके साथ रहते थे? किस बच्चे को आंसर आता है? यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। विच वन इज द करेक्ट आंसर? विथ राइट, पढ़ो। मदर। वेरी गुड, देयर मदर। दोबारा बोलना बच्चे। विद द मदर। विद देयर मदर। सही दिया बच्चे आंसर। वेरी गुड, शाबाश। आंसर इज योर विद देयर मदर। देयर मदर, ठीक है। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। आंसर इज विद देयर मदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे बच्चे दे आंसर। द केव वॉज इनहेबिटेड। जो केव थी उसमें कौन रहता था? एक बच्चा गया था केव में, एक बच्चा गया था आश्रम में। तो जो केव थी बच्चों, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। द केव वॉज इनहेबिटेड बाय, कौन रहता था वहां? लॉयंस रहते थे, शेर रहते थे, रैबिट्स रहते थे, या रॉबर्स रहते थे, या ऋषि रहते थे? केव में कौन रहता था गुफा के अंदर? विच वन इज योर करेक्ट आंसर? कौन देगा बच्चे आंसर? शाबाश। रॉबर्स किसको बोलते हैं? लुटेरे। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मैम याशिका नेगी। याशिका नेगी, वेरी गुड। याशिका ने सही आंसर दिया है। रॉबर्स रहते थे कहाँ पे? केव में। वेरी गुड याशिका, सिट डाउन। क्लियर? तो ये आई थिंक सारे बच्चों को स्टोरी समझ में आ गई है। करेक्ट आंसर दिए सारे बच्चों ने। तो वेरी गुड, सारे बच्चे इसी तरह से फोकस करिए अपने पढ़ाई में, ध्यान से सुने, तभी यू आर एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड बर्ड। अब हम किसकी बात करें? सेकंड बर्ड मेड हिज नेस्ट near the rishi ashrams, on a tree near the rishi ashrams, where the mother lived at a comfortable habitat. दूसरी वाली बर्ड कहाँ रहती थी? नियर द ऋषि आश्रम, ऋषि आश्रम के पास रहती थी, या ऑन अ ट्री नियर द ऋषि आश्रम, या पेड़ पे रहती थी जो ऋषि आश्रम के पास था। ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? नियर द ऋषि आश्रम, नियर आश्रम के पास, या पेड़ में। तो राजा को कहाँ मिली थी वो? ठीक है, या वेयर द मदर लिव, या वहां पे जहां मदर रहती थी, या एट ए कंफर्टेबल हैबिटेट, या आराम से रहती थी। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन देगा आंसर? बहुत आसान है बच्चों। कहाँ आश्रम के पास क्या था? एक राजा किसके नीचे बैठा था? राजा कहाँ बैठा था बच्चों? पेड़ के नीचे बैठा था। तो पेड़ के ऊपर कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऑन अ ट्री नियर द ऋषि आश्रम। ऋषि आश्रम के पास एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर कौन रहती थी? चिड़िया। राइट। नेक्स्ट इज द टू बेबी बर्ड्स मेड सेपरेटेड। अब दोनों चिड़िया कैसे अलग हुई थी? क्लियर? ध्यान से सुनो आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है दे डिड नॉट लव ईच अदर,
क्या वो एक दूसरों को लाइक नहीं करती थी, इसलिए सेपरेट हुई? दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, या दुर्भाग्य से, या उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और अलग हो गई। दे वर अंडर अ मेजर स्पेल, दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, या वो दोनों आपस में नहीं रहना चाहती थी। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? या उनको जो है उनके भाग्य ने अलग कर दिया था, या दोनों एक दूसरे से हेट करती थी? क्योंकि वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें तो कुछ पता नहीं था। तो कैसे अलग हुई थी वो बच्चों? उनके भाग्य, डेस्टीन। आंसर क्या है? दे वर नॉट डेस्टीन टू बी टुगेदर, दिस इज द आंसर। ध्यान से सुने और आंसर दे बच्चे। जो बच्चे आंसर दे रहे थे, आप लोग खड़े होके आंसर दिए? अक्षिका और पांडे ने आंसर दिए थे, अच्छे। आप लोग आंसर दीजिए। द मदर बर्ड कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग। अब मदर बर्ड का आप ध्यान से देखो, मदर बर्ड क्या बच्चों के साथ थी? नहीं थी। तो अब आंसर क्या है? द मदर बर्ड कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग, फेल डाउन द नेस्ट, kept helping the little ones, was killed unluckily। तो क्या हुआ था उसकी मदर बर्ड को? क्या अभी जिंदा है वो? तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? कौन आंसर देगा? वेरी गुड। मैम was killed अनलकीली। फिर से पढ़ो। Unlucky. was was killed was अनलकीली। unlucky एक होता है लकीली। लकीली का मतलब क्या होता है? Unlucky. सौभाग्यवश। अनलकीली दुर्भाग्यवश। ठीक है, अनलकीली। तो योर आंसर इज राइट। आई थिंक व्हाट्स योर नेम? या क्या नाम है बेटा? Krishna Pandey कृष्णा पांडे। वेरी गुड। दिस आंसर इज करेक्ट। वॉज किल्ड अनलकीली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन हाइट है थोड़ा सा। द टू बेबीज ग्रू। अब जो दो बच्चे थे कहाँ बड़े हुए? टू बी वाइल्ड, टू बिकम द ऑनर इन डिफरेंट एनवायरमेंट इन द मदर्स नेस्ट। क्या दोनों बच्चे कहाँ पे बड़े हुए थे? क्या मदर के नेस्ट में हुए थे, या अलग अलग एनवायरमेंट में थे बड़े हुए? क्या आंसर है बच्चों इसका? और बच्चे भी आंसर दें। क्या होगा इसका आंसर? दोनों बच्चे कहाँ बड़े हुए थे? मदर के नेस्ट में हुए थे बच्चों? नहीं। Good morning गुड मॉर्निंग। ma'am. In different एनवायरमेंट। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? environment. आपका नाम? अमित। वेरी गुड अमित। आंसर इज इन डिफरेंट एनवायरमेंट। दोनों जो है अलग अलग एनवायरमेंट में थे। एक रॉबर्ट्स के बीच में हुआ था, ग्रोथ हुई थी उसकी, और दूसरे की ऋषि। राइट। तो आंसर जो अभी दिया, इस आंसर इज राइट। अमित ने जो आंसर दिया, वेरी गुड अमित। इन डिफरेंट एनवायरमेंट। तो यहाँ के बच्चे आंसर दे रहे हैं GIC भवानी। राइट। तो सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऐसी सारी स्कूल दे आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। Next question. The king got afraid as the bird talked like robbers. A bullet was shot. A strong wind blew. His horse was lost. अब सारे आंसर देखो क्या है। Afraid का मतलब क्या होता है बच्चों? डर लगना, frightened। तो किंग को क्यों डर लग रहा था? क्या जो बर्ड टॉक लाइक रॉबर्स, जो लुटेरे वाली भाषा बोल रहे थे कि कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स। अब बुलेट वॉज शॉट, क्या वहां पे बंदूक चली थी, बुलेट आई थी? या ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, या बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था? या उसका घोड़ा खो गया था? तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? कौन बताएगा आंसर? वेरी गुड। माइक लिया हुआ बच्चे, आंसर दो। द बर्ड टॉक लाइक रॉबर्स, इसलिए उसे अफ्रेड हुआ था, डरे थे वो? या कोई बंदूक से बुलेट निकली थी? आंसर क्या है बच्चे इसका? मैम ये वाला ए पूरा पढ़ो। रीड करो इसे, पढ़ो इसे। the bird हाँ वेरी गुड। पढ़ो आगे। the bird told टॉक्ड the bird Like- टॉक्ड like एल साइलेंट रहता है बच्चे। रॉबर्ट्स, क्या वो है? रॉबर्ट्स। बोलो फिर से पढ़ो। द बर्ड टॉक्ड। the bird टैल्क नहीं बेटा, एल साइलेंट रहता है। सारे बच्चे बोलो टॉक्ड। टॉक, Talked. एल साइलेंट है। हाँ वेरी गुड। टॉक्ड लाइक रॉबर्ट्स। लाइक, like robber वेरी गुड।
इसमें बच्चे क्या होता है, एल साइलेंट रहता है, ठीक है। तो बच्चे घरों में जो है, घर में बैठ के जो है आप लोग रीडिंग करें एंड द आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग गॉट अमेज्ड, सरप्राइज, राजा सरप्राइज क्यों हुआ था? द किंग गॉट अमेज्ड एज द बर्ड्स स्पोक लाइक ह्यूमंस, looked alike, did not look the same, shouted at him. ये चिल्लाने लगी थी या वो ह्यूमन की तरह बातें कर रही थी? किस लिए अमेज हुआ था वो? राजा क्यों अमेज थे, क्यों सरप्राइज थे? Why he was surprised? कौन देगा आंसर? क्योंकि दोनों चिड़िया कैसी थी बच्चों? यस, कौन दे रहा आंसर? यही कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम लुक हाँ बोलो। लाइक, लुक्ड अलाइक, क्योंकि दोनों कैसी दिखती थी? alike. एक सी थी, अलाइक। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या बच्चे? जय भोरा। जय बोरा, जय वेरी बोरा। गुड। लुक्ड अलाइक मीन्स दोनों एक सी दिखती थी, तो इसको देख के जो है वो सरप्राइज हुआ था कि एक जो है रॉबर्ट्स की बातें कर रहा है, रॉबर्ट्स की तरह टॉक कर रहा है, और दूसरा कैसे टॉक कर रहा था? आश्रम ऋषि की तरह, राइट। तो आंसर इज लुक्ड अलाइक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी वन कीप्स। अभी मैंने इसका आंसर बताया था और पहले भी मैंने आपको बताया था, द कंपनी वन कीप्स इज डिसाइडेड बाय पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स डिसाइड करते हैं? इज डिसाइडेड बाय फेट, हमारे भाग्य डिसाइड करता है, या हैज टू बी गुड, या हमें अच्छा बनना है। टेल्स व्हाट यू आर। तो कंपनी वन कीप्स, क्या है इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? कि पेरेंट्स हमें बताएंगे कि डिसाइड करेंगे कि हम अच्छे हैं, या हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए, या हमारा जो है भाग्य के अकॉर्डिंग, या हम जो है हैज टू बी गुड, हमें अच्छा होना चाहिए, या टेल्स व्हाट यू आर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, हैज टू बी गुड, टेल्स व्हाट यू आर, कि तुम क्या हो। द कंपनी वन कीप्स, अगर हम जो है किसी कंपनी में हैं, अच्छे लोगों के बीच में, राइट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई शैतानी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। टेल्स व्हाट यू आर। अब यहाँ पे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से इनको डिस्कस करते हैं, और आप लोगों को जो है घर में जाके जो है रीडिंग करें। रीडिंग जो है थोड़ी सी आपकी अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो घर में जाके रीडिंग करें, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टू बर्ड्स लिव बिफोर बीइंग सेपरेटेड। जब वो सेपरेट नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, तो कैसे रहते थे बच्चों वो? ऑब्वियस आंसर क्या होगा इसका? अपनी मदर के साथ रहते थे। तो आंसर इज बिफोर बीइंग, तो आपको यहीं से आंसर लिखना है, बिफोर बीइंग सेपरेटेड द टू बर्ड्स। अब यहाँ पे हम लिव्ड करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट करके पास्ट टेंस से हमें क्वेश्चन पूछा है, तो पास्ट टेंस में आप आंसर देंगे, तो लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड। लिव्ड विद देयर मदर, अपने मदर के साथ रहते थे। द मदर हैड मेड अ नेस्ट, और मदर ने नेस्ट कहाँ बनाया था? एक टॉल शेडी ट्री में, राइट। So this is the answer of this question. Now come to the next question. How did the king lost his ways? अब वो अपना रास्ता कैसे भूला था राजा? The king went to the forest. किस लिए गए थे? Hunt. Hunt में शिकार करने. The king went to the forest to hunt. और उन्होंने क्या देखा था? He saw a deer and rode after it. और उसके पीछे पीछे जो है वो अपने घोड़े के साथ रोड में, जैसे राइट क्या होता है? राइट फर्स्ट फॉर्म में, रोड क्या आपकी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रोड आफ्टर इट, सून द किंग लॉस्ट हिज वे, ही डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू दिए। तो आज जिन बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन। और सारे बच्चे इसी तरह से जब भी यहाँ पे कोई पढ़ाया जाता है तो आप लोग फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि आपके अगर समझ में चैप्टर आएगा तो तभी आप यू आर एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। घर में जाके आपको इसको रिवाइज करें, अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।